आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं पुनीत लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ। पूरे हरियाणा प्रदेश में पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया है 7 दिन के लिए। आज यानी 3 मई से सुबह 5 बजे से लॉकडाउन यानी कि पूर्णतः हरियाणा बंद शुरू हो चुका है, जो अगले 7 दिन तक जारी रहेगा। इसी बीच लोगों के मन में काफ़ी संशय बना हुआ था कि इस दरमियान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा और कौन लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, कौन अपना कार्य आराम से जाकर कर सकते हैं और किन लोगों पर सरकार के आदेशों की सख्ती से पालना करनी होगी। तो इसी सब को लेकर हम आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों में पहले भी काफ़ी संशय बना हुआ था कि ज्यों ही बंगाल चुनाव का परिणाम आता है, ज्यों ही काउंटिंग होती है, इसी बीच तुरंत लॉकडाउन लगा दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर हरियाणा प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तो लोगों का जो संशय बना हुआ था वो हकीकत हो गई और प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते केसों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी बीच देर रात हरियाणा सरकार द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। इसी को लेकर हमारे पास अभी लेटर भी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप साफ देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा कल देर रात एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें आपको स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, कौन लोग घरों से बाहर निकलकर अपना कार्य कर सकते हैं। तो अभी हम आपको सब चीज़ें पढ़कर भी बताएंगे कि इस एडवाइजरी में क्या क्या लिखा है और क्या क्या नहीं लिखा है, हम आपको ये भी बताएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं, सबसे पहली जो एडवाइजरी है, इसमें सरकार द्वारा बताया गया है कि ऑफिसेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट्स autonomous bodies, corporation etc shall operate as follow, like police, home guard, civil defense, fire and emergency services, disaster management, provisions, electricity, water and sanitation shall work without restriction। यानी कि पुलिस, होम गार्ड के जवान, सिविल डिफेंस, एमरजेंसी फायर ब्रिगेड की जो भी फायर सर्विसेज होती हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जो भी आपदा प्रबंधन विभाग होता है और बिजली विभाग और सैनिटेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है, वो बिना रोक टोक के अपना कार्य बखूबी कर सकते हैं। उन पर सरकार के लॉकडाउन की कोई पाबंदी नहीं है, बिना रोक टोक बेरोक टोक अपना काम आराम से कर सकते हैं पूरे प्रदेश में। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज के बात की जाए तो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, वैक्सीनेशन सेंटर, टेलीमेडिकल फैकल्टीज जैसे डिस्पेंसरीज, केमिस्ट, फार्मासिस्ट एंड ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन शॉप्स ये खुली रहेंगी। सरकार द्वारा इन पर भी कोई पाबंदी नहीं बरती गई है, ना ही इन पर कोई एहतियात है। यानी कि हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जो क्लिनिक हैं और जो भी लोग कोविड-19 के दौरान अपनी इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, उन पर सरकार द्वारा कोई पाबंदी नहीं बरती गई है। वो बखूबी पहले की तरह बेरोक टोक अपना कार्य निरंतर करते रहेंगे। जो भी मेडिकल शॉप हैं, जो भी दवाइयों का आदान प्रदान और वितरण किया जा रहा है, वो सुविधाएं भी लगातार जारी रहेंगी। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे स्पष्ट तौर पर, ये तो चलो इंग्लिश में है, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते इतनी अधिक, हम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो भी लॉकडाउन 7 दिन का पूर्णतः बंद करने का फैसला लिया है, उसके दौरान एडवाइजरी भी जारी हो गई। उसको हम स्पष्ट तौर पर आपको बता देते हैं कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। राज्य सरकार की जो भी सभी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे बिजली, पानी, सैनिटाइजेशन, सिविल डिफेंस, पुलिस, होमगार्ड बिना रोक टोक के काम करेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया है। सभी हॉस्पिटल के साथ ही मेडिकल हॉल, क्लिनिक, नर्सिंग होम भी लगातार अपना काम करते रहेंगे, चालू रहेंगी सभी सुविधाएं। इसके अलावा सबसे मुख्य जो संशय बना हुआ है लोगों में, खान पान और जो राशन को लेकर, ताकि लॉकडाउन के दौरान लोग भूखे न रहें, उनको लगातार सरकार के द्वारा भी सुविधाएं और अपना
खान पान की जो भी खाद्य सामग्री है वो मिलती रहे। इसके लिए भी राशन की दुकानों के साथ फल और सब्जियों की दुकानों को भी छूट दी गई है, लेकिन उनको सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन है उनका सख्ती से पालन करना होगा, वरना उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। जो भी राशन के साथ फल सब्जियों की दुकान है वो खोल सकते हैं, लेकिन सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनका सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा वो अपने घरों पर रहें, कोई आवश्यकता नहीं है दुकानें खोलने की। इसके अलावा सभी बैंक और एटीएम सरकार की गाइडलाइन का मद्देनजर रखते हुए कार्य कर सकते हैं। प्राइवेट वाहनों के मूवमेंट यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों के एक जगह से दूसरे जगह के लिए जो भी वाहन चल रहे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन उसमें सवारियों को 50% कर दिया गया है कि 50% सवारियों के साथ ही आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अन्यथा काफी सख्त कार्रवाई हो सकती है। सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर, सबसे मुख्य मुद्दा यही है, पिछले काफी समय से इस पर काफी विवाद भी बना हुआ है। स्कूल जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं उन्होंने बगावत भी देखने को मिली, भी हम सरकार के फैसले को नहीं मानते हैं, हम स्कूल खोलेंगे। बच्चों की पढ़ाई काफ़ी बाधित हो रही है, पिछले काफ़ी समय से स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित हो चुकी है पहले ही। लेकिन इसके बावजूद कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पहले भी फैसला लिया था, लेकिन अब भी स्कूल और कोचिंग सेंटर हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, उनको बंद ही रखा गया है। और जो भी सपा सेंटर जो भी हैं वो उनको बंद रखा गया है, पूर्णतः बंद रखा गया है। और इसके अलावा धार्मिक स्थल उनको भी पूर्णतः बंद रखा गया है। कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या फिर मनोरंजन का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। और कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम है शादियों की, उसके लिए भी पहले आपको डीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद परमिशन के बावजूद भी आप 30 लोगों को इंडोर और 50 लोगों को आउटडोर ले जा सकते हैं। उससे अगर अधिक होता है तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। यानी कि 30 लोगों को, यानी कि 30 से 50 लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अगर इससे अधिक पाए जाते हैं तो बहुत ही सख्त कार्रवाई हो सकती है। और तो और कोविड के बढ़ने का भी खतरा काफी बना रहता है, इसलिए सख्ती से सरकार के नियमों का पालन करें। सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की है उनका सख्ती से पालन करें। अगर आपको कोई बहुत ही आवश्यक कार्य है तो ही अपने घरों से बाहर निकलें। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा प्रवासी मजदूरों का है। हरियाणा सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा भी पहले ही कहा जा चुका था कि प्रवासी मजदूरों को इस दौरान, कोविड-19 के दौरान कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो खान पान की समस्या हो, खाद्य सामग्री की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। हालांकि सरकार द्वारा विश्वास भी जताया गया था कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों में संशय था पहले से ही कि जैसे ही बंगाल चुनाव का परिणाम आता है, जैसे ही मतों की गिनती होती है, ज्यों ही रिजल्ट आएगा, सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और लोगों का संशय बिल्कुल हकीकत हो गया। लेकिन इस बीच प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको किस प्रकार से खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा, कैसे वो अपने घरों तक पहुंच पाएंगे, या फिर उनके रहने के लिए क्या प्रबंध होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मजदूरों को कोई समस्या न आए, लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि प्रवासी मजदूरों को सरकार किस प्रकार से हैंडल कर पाती है। क्या उनको अच्छी तरह से खाद्य सामग्री मिल पाएगी, उनके रहने सहने का प्रबंध ठीक होगा, यह सबसे मुख्य बात है। और इसके अलावा सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हमने आपको बताया वो लोग अपना काम बखूबी कर सकते हैं, वो ही लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। उन पर सरकार द्वारा ढिलाई दिखाई गई है। जो भी सरकारी विभाग हैं, जो भी लोग कोविड-19 के दौरान आपकी सेवा में तत्पर हैं, उन लोगों का साथ दें। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका सख्ती से पालन करें, अपने घरों में रहें और कोविड महामारी से खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। सेफ रहें,
सुरक्षित रहें, अपने घर पर ही रहें, आवश्यक कार्य है तो ही घर से बाहर निकले। तो मैं प्रिंस लांबा मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।